प्रदेश का कर दिया। बनाना क्या है, कोई ये अच्छी बात नहीं है कि आप ये रिफाइनरी प्रोजेक्ट को जो अभी 4 साल तो पूरे होने की स्थिति में आ रहा था अभी तक, तो वो लाखों लोगों को रोजगार मिलता क्योंकि वो पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योग, वो रिफाइनरी थी 9 मिलियन टन की। तो उसमें जो पेट्रोकेमिकल आधारित जो उद्योग लगते प्लास्टिक के, वो इतनी इकाइयाँ लगती, लाखों लोगों को रोजगार मिलता, व्यापार होता और इकोनॉमी बढ़ती पूरे मारवाड़ की नहीं, पूरे राजस्थान की। दुख इस बात का है कि जो शर्तें हमने लगाई थी उन शर्तों का इन्होंने उपयोग किया है। हमारी उस वक्त में शर्त थी कि उस वक्त तेल निकलता था 4.5 मिलियन टन निकलता था राजस्थान में, बाड़मेर के अंदर, और 4.5 मिलियन टन मंगाना था इंपोर्ट करके रिफाइन करने के लिए, क्योंकि 9 मिलियन टन की रिफाइनरी हम लगा रहे थे। उस पर शर्त थी अगर तेल निकलना ज़्यादा लग जाएगा राजस्थान में, बाड़मेर में, तो जो ब्याज मुक्त हम कर दे रहे थे कंपनी को, जिसमें हमारी खुद की हिस्सेदारी थी, वो कम हो जाएगा। तो हमारी खुद की शर्त थी। अब ये कह रहे हमने 40,000 करोड़ बचा लिए, तो ये सब नाटक है। और क्योंकि जनता इस गहराई से जाती नहीं है। पर आज आपको मालूम होगा कि, और जाएंगे खुशी भी होगी कि बाड़मेर में 9.5 मिलियन टन तेल निकलने लग गया। अब आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पैसे कम, हमारी खुद की शर्तें लगी हुई थी उसके अंदर तो होता ही होता। फिर जो नुकसान हो गया अभी, और उस वक्त में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सब्सिडी कंपनी है, SBI कैपिटल्स कहते हैं, उसकी देखरेख में रिफाइनरी का ये सब प्रोग्राम तय हुआ था। तो वो तो भारत सरकार की बैंक है भाई, RBI से गवर्न होती है। आप सोच सकते हैं कि उससे बड़ा कोई कंसर्न हो सकता है क्या? अब इन्होंने किसको पकड़ा है, क्या क्या अलग बात है, पर कोई तरह का लाभ नहीं मिला है। बहुत घाटा ही घाटा हुआ है इसके अंदर, और नुकसान हुआ राजस्थान को। पर क्योंकि अहम गवर्नमेंट में जब सरकार चलती है तो यही होता है। ये तो ठीक है, आपके दबाव में जो मारवाड़ की जनता का दबाव था और पूरे प्रदेश की जनता का दबाव था, इसलिए उनको रिफाइनरी के लिए जनता के दबाव के आगे झुकना पड़ा। ये जनता की जीत है, वरना मेट्रो गायब हो गई जयपुर से। बांसवाड़ा डूंगरपुर से जो ब्रॉडगेज आनी थी आज़ादी के बाद, वहाँ लोगों ने देखी नहीं ट्रेन क्या होती है। उस इलाके में मैंने काम शुरू करवा दिया, उसको बंद कर दिया। इनके खुद के इलाके में परवन नदी पे बांध बनना था, शानदार प्रोजेक्ट था, उसको बार बार घोषणाएं हो रही, खाली 4 साल होने आए हैं। एक कि जो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट आए हैं राजस्थान में, बड़े से बड़े उद्योगपति आए थे, करोड़ों रुपए खर्च किए इन्होंने। तब मैंने पहले ये भविष्यवाणी करी थी, कोई नहीं आने वाला इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और यहाँ पर खाली इनका स्नेह मिलन हुआ है इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है, वही सिद्ध हुआ है। ये स्थिति है। 3.5 साल बाद आपके गृह जिले में आगे भाजपा के प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई, किस नतीजे से लेते हैं आप? ये डर के मारे हो रही है, घबराहट में, बुखलाहट में हो रही है कि 3.5 साल तक इग्नोर किया जोधपुर को, मुख्यमंत्री आए नहीं। आज राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर है, हाईकोर्ट की मुख्य ब्रांच यहाँ पर है, मुख्य पीठ यहाँ पर है। उसके बावजूद भी आप कभी ध्यान दिया नहीं मुख्यमंत्री जी ने, और कभी आई नहीं वो। 1-2 आई तो हमारे काम जो किए हुए थे उनका उद्घाटन किया, खाली बायोलॉजिकल पार्क का या वो ओवरब्रिज का। उसके अलावा कोई इन्होंने काम किए नहीं, सब काम ठप पड़े हैं।